सब जय ही हमें प्रभु के महिमा करब का करब आत्मा में आत्मा में शरीर में नहीं, क्योंकि आत्मा और शरीर मेल जोल नखे। शरीर के का काम है और आत्मा के का काम है, सब जय बोले हमें आत्मा में परमेश्वर के महिमा प्रभु का ही है। इसलिए तुम जो करना चाहते हो वह नहीं हो पाता। क्यों? हम शरीर में हैं और बाइबल का है आज तक तो मेरे नाम से नहीं मांगा है, क्योंकि हमें शरीर में है और प्रभु आत्मा है। आत्मा और शरीर में मेल जोल नखे। हालेलुया, प्रभु का ही है। रोमी 8:14 क्या कही है? इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और पढ़ा इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं आत्मा के अनुसार चलते हैं वही इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही हमारी विनती को प्रभु ढाई से सुने और तोहर काम ढाई से हो जाए और तोहरे खुश आवाज हर सप्ताह। लेकिन मेन बात तो है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही और कौन का है? वे ही क्या है? वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र यूहन्ना 1:12 का है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हिया और हुआ में अंतर सब वचन पढ़ो दूठ बाइबल पढ़ा और पढ़ो यहाँ होए के। लेकिन अंतर जितने आत्मा के चलते हैं वे ही मेरा बेटा और बेटी है। हालेलुया, बिना यीशु के बिमला बहन गीत गात रहे बिना यीशु के स्वराग्रहित न बिना यीशु उधार न। मैं बाइबल पढ़ो और मेरा आंसू बहे। आदमी जानते हुए भी अंधा, बाइबल पढ़ते हुए सुनते हुए अंधा। मैं प्रभु से कहा, प्रभु क्या का प्रभु मैं इतना बता हो सब जहाँ है वही प्रभु का है, सब जय है। लेकिन आदमी के भाई मन बाइबल का है परमेश्वर का भाई मानना बुद्धि का मूल है। आदमी पर भरोसा करना धोखा है, बाइबल कहता है। इसलिए हमको बाइबल के बात में मानना है और विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का के है यूहन्ना 8:31-32 में इतना दूर क्या नहीं पूछा मैं समझा क्या नहीं पूछा तो क्या कही है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य
तुम्हें आजाद करे। यहाँ सब आशीष ले आओ। कहाँ ले आओ? आशीष ले। और यीशु कही है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करे। और यीशु कोच कही मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही। मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास में नहीं जाता। शरीर आशीष है ना स्वरा ग्राही बाइबल पढ़ा और बुझा क्योंकि सब आशीष और केकर भाई में आहा कहीं जवाब मैं दवाई बताऊँ मैं इंजेक्शन वो इंजेक्शन पूरा काम करे। शैतान का समय फेल दुनिया के काम फेला। पहले मैं बार बार कहानी यूहन्ना की किताब पढ़ा। हालेलुया बचन के आगे यीशु है जो वचन विश्वास करे वो नहीं ला जाए। हालेलुया हालेलुया मैं यूहन्ना की किताब से प्रचार नहीं करूंगा हूँ लेकिन प्रभु हुआ ही लेकिन मैं मजबूर हूँ मैं यूहन्ना की किताब गाँव की भगवान बेचने लगा लेकिन मैं तोरे की इच्छा नहीं बना जे मैं कहाँ से बुझा और आशीष पाऊँ। हालेलुया 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 बाइबल तो सब कठिन है आए नहीं आए मामा यूहन्ना 8:12 आराम यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की क्या कही है जीवन पास्टर क्या कही अच्छा मैं एक बात कहूँ यीशु के बात मानव के आदमी के बात क्या कर बात मानव को आशीष पाओ। और यीशु मसीह कहिए मार्ग सच्चाई और जीवन है। और यीशु मसीह कहिए तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्या आजाद करी यीशु मैंने वचन कहा सब कहा यीशु मैंने वचन आजाद करेगा। बाइबल का है उदार कटोक और आत्मा का तलवार वचन लेना। हालेलुया यूहन्ना 8:12 यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये बात यीशु कहा है। कौन कहा है? यीशु कहा है। और पर यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति। आमीन सब कहा यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ जो मेरे पीछे आएगा वह अंधकार में ना चलेगा। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति जगत मैंने दुनिया का ज्योति हूँ।
दुनिया का ज्योति हूँ। यीशु कहाँ है? और कहा है जो मेरे पीछे आएगा वह अंधकार में ना चलेगा, लेकिन जीवन का ज्योति पाए, वह अंधकार में ना चलेगा। मैं कहे चाह तो शैतान के भाई में सब, मैं भी शैतान के भाई में हालेलुया हूँ। सीधा बात कहाँ? सीधा बात मैं सबका सामने शैतान के भाई में हालेलुया हूँ। क्योंकि मेरा घर में हर समय शैतान का काम शैतान का काम होता है। हर समय और मेरा सब संपत्ति खत्म, केवल खपरा था। क्या था? खपरा। और हम और मेरा घर वाले एक ठो पैंट, एक ठो साड़ी, एक ठो साया धोई के पीन के, क्योंकि हमारे कोई चीज नहीं बेच रहे। मेरा उपाय नहीं था। यह विश्वास में आ, लेकिन तुम्हारा विश्वास सही रखे। विश्वास में आ, कहाँ में आ? विश्वास में। लेकिन प्रभु का है परखा हुआ विश्वास का कोई ठाव में जाए, विश्वास में जाए, लेकिन प्रभु हमारे तुम्हारे से परखा हुआ विश्वास मांगे। पहला पत्रास 1:7 पढ़ा। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य परखा हुआ विश्वास बाइबल का है। परखा हुआ विश्वास सब जल विश्वास यहाँ भी यहाँ विश्वास में, लेकिन प्रभु का परखा हुआ विश्वास मांगे। परखा हुआ विश्वास मांगे। विश्वास में आ ही जाए। प्रभु हमारे से बेशी सियाना है, वो आकाश और पृथ्वी के बना है। मैं विश्वास में जाए, मोटी उपाय नहीं रहे, केवल प्रभु रहे। और मुझे प्रभु परखा था और मैं विश्वास किया और मैं सफल हूँ, क्योंकि प्रभु परखा हुआ विश्वास मांगता है। और याकूब 1:12 का कहे, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट। बहुत आदमी चाहे कि जीवन बने, जीवन बने के जीवन वचन परखा हुआ विश्वास पूरा परमेश्वर डुबाई, पूरा डुबाई और निकले, क्योंकि वही घायल करता है और वही मारम पट्टी बांधता है, वही घायल करता है, वही मारम पट्टी लगाता है। परमेश्वर मुझको पूरा डुबाला, क्या करला? मैं BSL में कमा, मैं खुले आम प्रचार करूं, मैं पूरा सुदखोर रहो और महीना में 2 सालाना करूँ कितना, लेकिन मोर घर वाली खुश रहे।
तोहर बुढ़िया मन खुश हो पाए, तोहर परिवार खुश हो पाए। लेकिन आज प्रभु पूरा सीधा कही, पूरा सीधा कही। महीना कमाई के 200 और आंसू बहाते आवत रहे, आंसू बहाते आवत रहे, क्योंकि प्रभु मेरा परीक्षा ले रहा था। आदि मन कहा रहा तो के आत्महत्या हो चाहिए, आदि में कहा रहे तो के दारू पिए चाहिए, इतना कर्जा में कैसे नहीं दे तो के दारू पिए चाहिए। लेकिन प्रभु आज बेदारू पी ले आज निकला है,